नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम अमित है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत जानकारी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अगर मैं कहूँगा कि एक ऐसी मशीन हुआ करती थी जिसे कि हम पास्ट की घटनाओं को देख सकते थे, तो हो सकता है शायद आपको यकीन ना हो। और इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक प्रीस्ट हुआ करते थे, वेटिकन सिटी के प्रीस्ट, जिनका नाम पेलेग्रिनो एर्नेटी था, और इन्होंने 12 साइंटिस्ट्स की मदद से एक मशीन को बनाया था। उस मशीन का नाम था क्रोनोवाइजर, और उनका दावा था कि उन्होंने इस मशीन के जरिए पास्ट की बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पास्ट की घटनाओं को देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, जिनसे कि आपको लगने लगेगा कि हो सकता है शायद पास्ट की घटनाओं को देखा जा सकता है। दोस्तों, जब भी कभी हम अपनी धरती पर खड़े होकर आसमान की ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। दोस्तों, तारों का डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा होता है, और उस डिस्टेंस को हम प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर्स में नापते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक साल में लाइट जितनी दूरी को तय करती है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई तारा हमारी पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है, और हम उस तारे को जमीन पर खड़े होकर देखते हैं, तो एक्चुअली हमें जो तारा दिख रहा होता है वो हमें 100 साल पुराना तारा दिखाई दे रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें तारे का पास्ट दिखाई दे रहा होता है। दोस्तों, होता यूं है कि जब उस तारे से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचती है, उस तारे का लाइट जब हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, तब 100 साल गुजर चुका होता है। यानी हम 100 साल पुराने प्रकाश को देख रहे होते हैं, इसलिए हम तारे का पास्ट को देख रहे होते हैं। वो एक्चुअली तारा 100 साल पहले वैसा हुआ करता था जैसा अभी दिख रहा है, और वो तारा अभी जैसा दिख रहा होगा वो 100 साल बाद हमें दिखाई देगा। दोस्तों, अगर हम कोई टेलीस्कोप को बहुत दूर यानी कि 100 प्रकाश वर्ष दूर लगा दें और हमारी पृथ्वी को ऑब्जर्व करें वहां से, तो हमें पृथ्वी का पास्ट दिखाई देगा, यानी कि पृथ्वी का 100 साल पुराना समय हमें दिखाई देगा। दोस्तों, जब भी कभी हम आईने के सामने खड़े होकर के अपनी इमेज देखते हैं, तो हम जो इमेज देख रहे होते हैं वो एक्चुअली लाइव इमेज नहीं होता है, वो कुछ सेकेंड्स पहले का इमेज होता है। क्योंकि प्रकाश को हमारे बॉडी में टकराने में, बॉडी से टकराकर आईने में जाने में, आईने से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आने में कुछ समय लगता है, और हम इसलिए अपना लाइव इमेज नहीं देख रहे होते हैं, हम अपना कुछ माइक्रो सेकेंड्स पहले का इमेज देख रहे होते हैं। तो अभी आपको लगने लगा होगा कि हम पास्ट देख सकते हैं। दोस्तों, पेलेग्रिनो एर्नेटी का दावा था कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन को देखा था इस मशीन के जरिए, और वो उनका दर्द को महसूस कर सकते थे, ऐसा उनका कहना था। बहुत सारे लोगों ने उनकी बातों को सच माना, और बहुत सारे लोगों ने उनकी बातों को सच नहीं माना। दोस्तों, इस मशीन को बनाने वाले का दावा था कि जो भी घटनाएं हमारे पृथ्वी पर होती हैं या हमारे यूनिवर्स में होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में हमारे यूनिवर्स में ही रह जाती हैं, या जो भी साउंड्स की वेव्स होती हैं वो हमारे यूनिवर्स में हमेशा के लिए रह जाती हैं, और उनका ये मशीन क्रोनोवाइजर इन वेव्स को पिक्चर्स में और ऑडियो में बदल सकता था। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ लोगों ने इस मशीन को सीज कर लिया क्योंकि उनका मानना था कि इस मशीन का मिसयूज भी किया जा सकता है, और कुछ लोगों का कहना है कि इस मशीन को उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स और इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।